کہ उन्होंने उसका प्रस्ताव को ठुकराया और उन्होंने कहा कि हम नाना की शरीयत में बदलाव नहीं करेंगे, जुल्म को राइट नहीं होने देंगे और जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। इसका सबूत है आखिरी वक्त इमाम हुसैन जब शहीद हुए तो आपका सर सजदे में था। वहाँ पे दो चीजें हमें ध्यान में आती है, एक कि सीने में तीर, पीछे तीर, हर जगह तीरों से लौ लौहान, फिर भी सजदा कर रहे, यानी झुके तो सिर्फ वाहिद अल्लाह के सामने और जुल्म के खिलाफ वो लड़े। तो दोस्तों उन्हीं के मानने वाले हैं। ये अजीमुल शान महीना हमें उसी तरफ दर्द देता है कि चलो और इमाम की तारीफ करो। तो हम सब इमाम हुसैन के मानने वाले एक ही नहीं है। जगह करबला को हक मानते हैं ना, तो क्या हम जुल्म में झुक जाएंगे? नहीं झुकेंगे दोस्तों। आज ये जो काला कायदा जो उन्होंने राइज कर रहा है गवर्नमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ मस्जिद इस्लाम के ऊपर हमला करता है। हमारी जो शिनाख्त है, हमारे आबा साहब ने जो इबादत गाह हमारी दी, हमारी दरगाह है, और मुझे लगता है कि आप लोगों से ज्यादा कौन जानता है, हजरत पीर अहमद शाह कमाली की दरगाह का वाक़या आप लोग भूल गए कि याद है ना? ऐसी कितनी दरगाह है, ये कमबख्त तो लोग हमारी शहीद करना चाहते, हमसे छीनना चाहते। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि शहीदान करबला के वास्ते हजरत अहमद शाह कमाली के सकते होते में आप लोग 5 तारीख को जो इजलास होने वाला है, आप लोग उसमें पहुंचे, सिर्फ तादम में पहुंचे, ठीक है? गवर्नमेंट पे दबाव भी बनाना जरूरी है ना, दबाव बनाना चाहिए हमारा। अगर हम लोग मुत्तहद होकर नहीं पहुंचेंगे तो वो हम पे गालिब आ जाएंगे और जुल्म के आगे हमें झुकना पड़ेगा। दोस्तों हम हुसैनी है, हसनी हुसैनी, हम झुकेंगे नहीं इंशाअल्लाह सिर्फ। और हजरत अली का कौल क्या है कि जो कौम जितनी देर से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है उतनी ज्यादा उसे लाशें उठाना पड़ती है। हमारे सामने 2 ऑप्शन है, एक है आवाज उठाने का, एक है लाशें उठाने का। तो हम लोग क्या पसंद करेंगे? आवाज उठाना। तो आप लोग जरूर पहुंचे और इस जलसे को कामयाब बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाए। वो आखिर के ताल्लुक के साथ बात करके जो वक्त का काला कानून बना है, इसके ताल्लुक से मुख्तसर अपनी बात करके आगे बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जलगांव में हमने वक्त कोऑर्डिनेशन कमेटी की फॉर्मेशन की, जिसमें हमने तमाम मसलक के जिम्मेदारों को शामिल किया। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे कुछ साथी आगे से रंडोल से लौट गए, जिसमें और भी जमात को उलमा काउंसिल, जमात इस्लामी और दीगर लोग भी उसमें शामिल थे। हम आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुए कि 5 जुलाई को ईदगाह मैदान अजंता रोड जलगांव में मगरिब की नमाज के फौरन बाद 7:30 से 9:30 बजे तक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अली जनाब मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी साहब का एक खिताब वहाँ पर एक इजलास होने जा रहा है। ये इजलास, एहतजाजी इजलास उस काले कानून के खिलाफ है जो हुकूमत वक्त ने बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह उसमें कामयाबी दे, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगाया हुआ है। इनकी अज़ाइम बहुत ख़तरनाक है। अगर हमने सुस्ती और काहिली बरती कि हम अगर हिस्सा नहीं लिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत लोग कर रहे हैं। पटना में 60 एकड़ का ग्राउंड कम पड़ा, इतने लोग वहाँ पर मौजूद थे, और लाखों की तादाद में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भाई भी मौजूद थे। क्योंकि ये काला कानून जहाँ पर हमारी वक्त की प्रॉपर्टियों पर बदनजर रखता है, बाय यूज़र जो है, वक्त बाय यूज़र, आपको हमारे जिम्मेदारान का हिस्सा वगैरह समझाएंगे कि जो बरसों से 100-100, 200 साल से जो कब्रस्तान, ईदगाहें, खानगाहें, दरगाहें, मसाजिद, मदरसे हमें हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पर छोड़ कर गए और उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है, वो कहते हैं वक्त बाय यूज़र। तो ये अगर आपके पास कागज नहीं है तो ये नए कानून से वो गवर्नमेंट जमा हो जाए, और एक बड़ी मुसीबत के बादल हम पर मंडला रहे हैं। लिहाजा हमारे अकाबरीन ने मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जिसमें हिंदुस्तान के शिया क्या, सुन्नी क्या, तबलीगी क्या, जमाती क्या, हर फिरके का, हर मसलक का सबसे बड़े आलिम और उसके जिम्मेदारान ने मिलकर मुसलमानों के कॉमन मसाइल के ऊपर ये जो है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बनाया है, जो बिला किसी तफरीक के, कोई मसलक के या किसी फिरके के, मुसलमानों की कुरान और हदीस की रोशनी में जो कानून बनते हैं उसके अगर खिलाफ बनते हैं तो वो उसका विरोध करते हैं। इसी तरीके से कानून हमारी शरीयत पर, हमारी प्रॉपर्टी पे जो अल्लाह की अमानत है, जो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसको हड़पने के चक्कर में है। हमारा फ़र्ज बनता है अल्लाह की प्रॉपर्टी को न बचाने की हमारी हैसियत है, न उसकी हिफाजत कर सकते हैं। लेकिन ये आज़माइश की घड़ी है कि अल्लाह देख रहे हैं कि मेरे लिए, मेरी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कौन कर रहा है। एक काली फीस बांध के भी आपने एहतजाज किया
तो इंशाअल्लाह ताला उसका भी अजर सवाब मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एहतजाजी जलसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर अल्लाह के पास में और फरिश्ते देखे कि ये तमाम बंदे तकलीफ उठाकर, हमने कहा कि बारिश भी हो तो छतरी मत लाइएगा, ताकि लोग देखें, फरिश्ते देखें कि अल्लाह की प्रॉपर्टी के लिए, अल्लाह की मिल्कियत के लिए उसके बंदे भीगे हैं, बिजलियाँ हो रही है लेकिन हिल नहीं रहे जगह से। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद जरूर आएगी। इसी सिलसिले में हमारे सुन्नी जामा मस्जिद के सदर और ईदगाह के सदर सैयद रियाज अली साहब भी आए हैं और मुफ्ती साहब भी हैं। मैं गुजारिश करूंगा आगे का मलेर का प्रोग्राम है, मुख्तसर अपनी दावत के जरिए से आप इन हजरात से गुफ्तगू कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे सैयद रियाज अली साहब ने बात रखी, अब्दुल करीम सालार साहब ने बात रखी, वक्फ का काला कानून, जिस तरीके से ये मक्कार और बदमाश सरकार कानून बनाकर हमारी ईदगाहों पर, हमारे कब्रिस्तान पर, हमारी दरगाहों, हमारी खानकाहों की ज़मीन पर और हमारे पुरखों ने, हमारे असलाफ ने जो ज़मीनें हमारे विकास के लिए छोड़ी थी, इस नापाक सरकार की नापाक नीयत उन ज़मीनों पर है, उन ज़मीनों पर है। और आप जानते हैं कि हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, जोर से कहते हैं, ये फरमाया है कि जब जुल्म होता देखो, हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोको। हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, जबान की ताकत है, जबान से रोको। लेकिन मैं अक्सर हंसते हुए कहता हूँ कि अभी अपनी हाथों की ताकत खत्म कहाँ हुई? क्या है, मंगल की ताकत खत्म हुई क्या? नहीं है ना। अगर सग्गा भाई भी घुस जाए एक बिल्ला तो छोड़ते क्या? अरे बोलो, सग्गे भाई को नहीं छोड़। कुर्बानी से शुरू होता है और कमरी साल का जो आखिरी महीना है जिलहज का, वो भी कुर्बानी पर खत्म होता है। यानी ये दर्स देता है हमें पूरा कैलेंडर कि मोमिन की ज़िंदगी कुर्बानियों से शुरू होती है और कुर्बानियों पर खत्म होती है। किसी शायर ने कहा है कि जालिम वक्त का खंजर नहीं रुकने वाला, जालिम वक्त का खंजर नहीं रुकने वाला, आगे बढ़ता हुआ हिटलर नहीं रुकने वाला, फतह पानी है तो फिर हाथ में तलवार उठा, सिर्फ ताबीज़ से लश्कर नहीं रुकने वाला। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब मैं बहुत अदब व एहतराम के साथ जनाब एडवोकेट शकील साहब, जो आपके यहाँ के अमल शहर की बहुत मारूफ पर्सनैलिटी है, उनसे दरख्वास्त करता हूँ इस मौके जलगांव के ईदगाह कब्रिस्तान में एक इजलास होने जाना है, जिसमें मौलाना उमर रहमानी साहब तहसील आगे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम मसलमान लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी है, वो हमें कुछ बातें बताएंगे और एक लड़ने की हमारी राह शुरू होगी संविधानिक दायरे से, संविधान की दायरे में रहकर हमें इसके में एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि रात को 9 बजे से 9:15 बजे तक बत्ती गुल करो। हर किसी ने अपने घर की बत्ती गुल करी। यहाँ तक कि हमारे जो सेकुलर दोस्त जो भाई है, जो दस्तूर को बचाना चाहते हैं, उन्होंने भी बत्तियां खुली। आपने बहुत से लोगों ने गूगल पे देखा होगा कि सेटेलाइट से 9 और 9:15 के बीच का जो तस्वीर आई है हिंदुस्तान की, आज भी महफूज होगी। बहुत अंधेरा लगा मुल्क के अंदर, गवर्नमेंट फिर हिल गई और हमने एक जगह कहा कि अगर इस मुल्क के सेकुलर और मुसलमान और दलित और पिछड़े हुए लोग मिल जाए तो इस मुल्क की बत्ती गुल हो सकती है, तो हुकूमत की भी बत्ती गुल कर सकती है। ये मैसेज गया। और एक बात ध्यान में रखिए कि हम इस बात का भी उनको एहसास दिला दिए कि काल कोठरी में भी डालेंगे तो अंधेरे में रहने की अगर हमको है, हमारी किस्मत पे अगर वो आया तो उसको भी। ये जो छोटे छोटे जुमे की दिन फीस लगाना, वीडियो बना के डालना, आप हैरत करेंगे कि ये जो कुछ बन रहा है दुनिया में जा रहा है। वकील, आपने जो बात की दुनिया में जा रही, आपने जो बात की दुनिया में जा रही। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बैठे और सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर वो मर गई और यहीं से जो तो खत्म हो गई। मैंने 2 जुमे पहले वो जो लड़की ग्रेटा थी, उसने जो जहाज के अंदर सामग्री लेकर गई थी ताकि गाजा के मजलूमीन की मदद करे, इजराइल ने उसको पकड़ लिया, जब्त कर लिया, जाने नहीं दिया। हमने उसका फोटो लगा के जिंदाबाद के नारे लगाए, इजराइल मुर्दाबाद कहे और इजराइल के एम्बेसी को फौरन यहाँ से हिंदुस्तान से रद्द करो, ये मांग किए और काले कानून के खिलाफ। 1.5 मिनट का वीडियो था। हमारे प्रोग्रेसिव इंडिया टीवी जो है, वो बच्चे ने उसको 1.5 मिनट का वीडियो डाला, 2.5 लाख उसको लोगों ने देखा। 6 ममालिक और इस मुल्क के, इनके वायरल का तो 18 लाख सब्सक्राइबर है।
आपकी न्यूज 18 लाख तक पहुंच गई कि अहले अमल क्या कर रहे हैं। ये ना समझिए आपकी छोटी सी लाइब्रेरी में और दारुल कदा में बैठ के हम यहाँ पर चल रहे हैं। ये जमाना मीडिया का है। मैं अक्सर बोलता था, उसके साथ भी बोलते थे कि लेखी कर व्हाट्सएप पे डाल। ये क्या हो गया कि वो 2 केले भी बांट रहे तो 4 फोटो निकाल। गुजरात का मेरा जो बयान होता था एक मरतबा उन्वानी में नहीं रखा था, लेखी कर व्हाट्सएप पे डाल। अब हम कह रहे हैं कि एहतजाज कर रहे हो व्हाट्सएप पे डाल, इतना फॉरवर्ड करो, इतना फॉरवर्ड करो, जहां जहां जाते हैं फॉरवर्ड करो, आपकी बात पहुंच रही है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दिया, ये हुकूमत 3 बार ये कमबख्त हारे, इनकी अखलाकी हार हुई। क्या पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों की तादाद 232 है, 26-27, बाकी के कौन से 232 में? नॉन मुस्लिम, हर समाज का, आदिवासी, दलित, मारवाड़ी, जैन। और राज्यसभा में 7, बाकी के 97 नॉन मुस्लिम। ऐसे चिपके हुकूमत ये समझ रही थी कि मियाँ भैया का मसला है, हिंदू दूर रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा वो जो भिड़े उनकी जान पर आ गई। उनकी जान ने कहा, अमित शाह जी ने, कि क्या बोले तुम लोग इतने, बोले इतना ज्यादा, इतना उठा रहे, बोले बात पर इतना चिपक है, याद रखो, बोले संसद में बना कायदा तुमको मानना पड़ेगा। मेरा रिएक्शन था, मेरा आजीब किसी ने पढ़ा होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जवाब दिया कि अमित शाह जी, कायदा वही पास होगा संसद की मेजॉरिटी से नहीं, बल्कि संविधान के बराबर होगा तो पास किया जाएगा। और अल्लाह का एहसान है कि मिश्रा जी ने ये बात कह के रिजाइन किया, वो उनकी शेड्यूल पूरा हुआ, उनका रिटायरमेंट हुआ, तो उनको, और ये जो कवि साहब बैठे हैं, खासतौर से मिश्रा साहब को उन्होंने टारगेट किया, उनको और ये धनकर, हमने तुमको अपॉइंट किया है, बोले एज ए जज। क्या जवाब दिया साहब उन्होंने कहा कि हाँ, आपने हमको, हमारा तकर्रुर आपने किया है, लेकिन हमारा तकर्रुर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसलिए हुआ है कि आप मेजॉरिटी से कोई गैर दस्तूरी बिल पास ना कर लें। ये हक हमको है, हमारा राइट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है हम उसको पास होने नहीं देंगे। इत्तेफाक से मौलाना ने यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन रखा है, इसी कलम 3(2) में लिखा है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी बिल, कोई भी कानून वो बन नहीं सकता अगर वो यहाँ के शहरियों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके ऊपर आपको स्टे मिला है, ऐसा स्टे नहीं मिला। एक गलती होगी गोगोई साहब, उन्होंने बेहतर से पूछे जनरल से, वो भी ये अभी हमारी ये गवई साहब के बेहतर साहब, ये बताइए कि आपने जो बोले 2 गैर मुस्लिम हिंदू वक्फ बोर्ड के अंदर मेंबर के लिए इसने कानून बनाया, तो क्या आप हिंदू मंदिर बोर्ड के ऊपर 2 मुस्लिम ले रहे हैं? बोले मैं कल जाऊँ। वहां से आपका खुल गया, और ये बहुत होशियार रहते हैं वकील लोग, जज के जुमलों से पता लगाते हैं कि क्या लिखने वाला है। नहीं बोल रहा ना मैं, जज के जुमले बताते हैं कि उसका किधर रुझान जा रहा है और वो क्या फैसला करने वाला है, ये याद रखें। वहाँ उनको डर लगा, और शायद वकील साहब इस बात को सेकंड करेंगे, इस मुल्क की आज़ादी के बाद जिस तरीके से पहली हार उनकी पार्लियामेंट में हुई, मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक इतने करोड़ों खर्च करके हिंदुस्तान के विद्वान लोगों को उठाकर जेपीसी बनाकर जो कानून पास किया, पहली मर्तबा कैबिनेट दाखिल किया गया। कभी सुना आपने कि मरकजी हुकूमत से किसी कानून को पास करने के बाद कैबिनेट उन्होंने दाखिल किया? इससे पूछे कैबिनेट में दाखिल होता है, जो कोर्ट कचहरे करते उनको मालूम है कि इससे पहले कि जज एक तरफा फैसला करे अपना कैबिनेट डाल दो। यानी जज साहब हमारी भी सुनना, जब फैसला करना, यानी ये उनकी दूसरी आ रही, बहुत बड़ी हार। हिंदू मुसलमान करना चाहते थे, लेकिन इस मुल्क के सेक्युलर हिंदुओं ने साथ दिया,
जो 225 के हमारे 200 के ऊपर जो गैर मुस्लिम हमारे थे उनके फॉलोअर्स के अंदर ही मौजूद हैं 205 और इसी तरह राज्यसभा के अंदर भी वो तो एक एक आदमी एक एक पार्लियामेंट का मालक है ना, लाखों वोट का मालक है वो, यानी करोड़ों लोगों ने हमारा साथ दिया। उनके नुमाइंदों ने ये बताया कि करोड़ों लोगों ने इस वक्फ बिल के खिलाफ आवाज उठाई। उनको क्या लगा था मियाँ भाई एक तरफ हो जाएंगे, अपन एक तरफ हो जाएंगे, ये भी उनकी हाल हुई। दोस्तों ये वक्त ऐसा है कि थोड़ा सा में महसूस कर रहे हैं कि कहीं एक मेमोरेंडम दे दिए, कहीं एक सभा हो गई और उसके बाद फिर अपने अपने काम में लग गए। ऐसा नहीं होगा, बार बार दस्तक देनी पड़ेगी। लिहाजा हर जुमे को फीस बांधना, वीडियो निकालना, उसकी पब्लिसिटी करना ये बहुत ज़रूरी है। हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि 4 महीने से आपके यहाँ भी मास्टर है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपने वक्त का प्रोग्राम लिया था, जहाँ पर हमने आपको दीनी एतबार से, कानूनी एतबार से, खुद उसके अंदर वकील साहब ने भी अच्छा उसके अंदर जो है रहनुमाई की। इस तरीके का प्रोग्राम हमने पूरे जिले में लेने की कोशिश की, लोगों को अवेयर किए और आज अल्लाह का फजल करम है कि जो बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी मालूम नहीं था, आज कुछ तादाद में लोगों को वक्त तब्दीली क्या है, ये कैसे हमारी शरीयत में मुदाखलत है, कैसे वक्त बाई यूजर के जरिए से ये हमारी ज़मीनें हड़प करना चाहते हैं कि 500-500, 600 साल, 200 साल से हमारी ईदगाह की और हमारी कब्रिस्तान की जो हम यूज कर रहे हैं, अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो इन्होंने कानून बनाया है जिसको कि अभी तय है कि हम इसको अपने ताबे में लेंगे, ये वक्त की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। और दूसरी तरफ वकील साहब कैसा क्रॉस किया, लिमिटेशन एक्ट, जिसके ताबे में 12 साल से कोई प्रॉपर्टी है, ये नया एक्ट इजाजत देता है कि उसका मालिक हो जाए। अरे वाह रे वाह, कल जुम्मा 12 साल के तुम मालक बना दे रहे और हमारे बाप दादा के 500 साल से प्रॉपर्टी वापर तुम हमको से निकाल रहे, ये विसंगत है। और इसी के लिए सारी चीजें जो है तो यहाँ पर चल रही है। हम अपना एहतजाज बुलंद करने के लिए जो हमारे मेमोरेंडम देना, ये करना, आप भी दीजिए। हमने अपील लाए हैं जुमा के दिन अइम्मा इकराम मसाजिद के अंदर इसका ऐलान करें। हमने कोई स्पीकर लाए हैं जो आप जिम्मेदार हजरात मस्जिदों से बाहर लगा दें ताकि लोगों को मालूम हो कि भाई ये जो 5 तारीख का जो 7:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो रहा है, उस दिन ईदगाह मैदान में बगैर चाहते कि आए, आंधी तूफान हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, लेकिन हिलना नहीं है। ये तस्वीर जब पूरे मुल्क में जाएगी, पूरी दुनिया में जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया भी हिल जाएगी और अल्लाह की मदद जरूर आएगी कि मेरी प्रॉपर्टी बचाने के लिए मेरे बंदे धूप में निकल कर और कड़कड़ाती बिजलियों में बैठे हैं, उसकी मदद जरूर आएगी और एक काला कानून उनको वापस देना पड़ेगा इंशाअल्लाह।